Hey Raj. So today what you're going to discuss? Okay, the first step towards getting somewhere is to decide that you are not going to stay where you are. Okay, that I didn't got it. Can you just explain me? Okay, so with this quote, we will start that, okay, like whatever you have to decide in an early age. Okay, so as we discussed in our last video, कि 12th के बाद अगर आपको अब्रॉड जाना है तो जाना चाहिए या फिर ग्रेजुएशन के बाद जाना चाहिए। ओके, सो आज 12th के बाद जाने में आपको क्या बेनिफिट्स है एंड क्या थोड़े बहुत नुकसान है वो देखेंगे, एंड ग्रेजुएशन के बाद जाने के क्या बेनिफिट्स हैं नुकसान है वो देखेंगे। फाइन, आफ्टर 12th जा रहे हो, सो आप लोग पहले ही एक स्टेप अपने कलीग्स अपने फ्रेंड्स से आगे बढ़ चुके हो। क्यों? क्योंकि फॉरेन स्टडी दैट मीन्स अ प्रैक्टिकल नॉलेज, सो वहां पे आपको प्रैक्टिकल नॉलेज मिलने वाला है। दूसरी बात, यू गेट सेल्फ इंडिपेंडेंट, वहां पे आप इंडिपेंडेंट हो जाते हो, आप वहां के अपने डिसीजंस खुद ले रहे हो कि आगे आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, आपको करियर क्या है आपके, like you do everything which our parents used to do, right? Like searching for the house, searching for rents, like which rent is going to be good, searching for the friends which is going to be good, and the province which you should select. So you are taking decisions, so that means you are getting independent. Okay, you are deciding things by your own, so basically you are mentally developing yourself. So that was the first benefit that you are giving to yourself. Okay, the second benefit है वहां जाने का, कि आपको जो इंडिया में हमने सबसे बड़ी प्रॉब्लम देखी है, गवर्नमेंट्स को भी हम ब्लेम करते हैं अनएम्प्लॉयमेंट के लिए। ओके, सो कनाडा में ये प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक तो आवरली बेसिस आपको पेमेंट काउंट होती है, विच इज 14.5 या $14 से लेके $15 है। और यहाँ पे बहुत सारी ऐसी स्टोर्स हैं, वॉलमार्ट हो गया, फ्रेशको, कॉस्को एंड डोमिनोज, पिज्जा हट, बहुत लंबी लिस्ट है जहां पे आपको पार्ट टाइम जॉब्स तो मिल ही जाती हैं। प्लस आप जैसे ही अपनी स्टडी पूरी करते हो, वहां पे आपको फील्ड जॉब्स भी बहुत इजीली मिल जाती है। हाँ, कुछ प्रोविंसेस में जॉब्स मिलना थोड़ा डिफिकल्ट है, सो वो आपको थोड़ा सा रिसर्च करना पड़ेगा कि आप कैसा, और बेसिकली आपका कोर्स पे भी डिपेंड करता है कि आपका कोर्स कैसा है। ओवरऑल जॉब रेशियो वहां पे अच्छा है। एंड द थर्ड पॉइंट इज, आप जो ग्रेजुएशन के बाद आ रहे हैं उनके कंपैरिजन में जल्दी सेट हो जाओगे। आपको पीआर जल्दी मिल जाएगा, एंड आप वहां पे जल्दी वेल सेटल्ड हो जाओगे। आपको ऑन फील्ड जॉब जो है वो ग्रेजुएशन वालों से जल्दी मिलेगी। ओके, कीप दिस थिंग इन माइंड कि जल्दी मिलेगी। बट थोड़ा सा अब इसमें थोड़े डीमेरिट पॉइंट्स भी हैं। जब आप 12th के बाद जाते हो ना, तो उसमें प्रॉब्लम्स क्या होती हैं कि आपको थोड़ा जो सोशल नॉलेज है वो थोड़ा कम होता है, क्योंकि आप अभी 12th से निकले हो, आपको पब्लिक के बारे में इतना पता नहीं है। बट एज यू मूव देयर आपको धीरे धीरे सब पता चलने लग जाता है। ओके, एंड एक और चीज है इसमें कि आपको जो जॉब्स मिलती है ना, वो जॉब्स ग्रेजुएशन वालों से एक्चुअली, क्योंकि वो बीटेक करके आ रहे हैं, उनके पास पॉइंट्स ज्यादा है, एक्सपीरियंस ज्यादा है। आपके पास क्या, आप 12th के बाद आ चुके हो, आपने सिर्फ डिग्री ली है यहाँ पे, डिप्लोमा और जो भी आपने लिया, तो उसके बाद कैसा होता है कि आपको जो जॉब्स मिलती है ना स्टार्टिंग में, उनके जो पैकेजेस होते हैं एज कंपेयर टू ग्रेजुएट वालों को जो कोर्सेस मिलते हैं उनसे थोड़े कम होते हैं। बट स्टिल दैट डिपेंड्स ऑन योर स्किल्स। बेसिकली वहां पे स्किल्स को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है। अगर आप उनके जो कोडिंग चैलेंजेस है और सब अगर आप क्लियर करते हो, तो आपको भी उनके जितने पैकेजेस मिल सकते हैं। बट यूजुअली ऐसा देखा गया है, सर्वेज एंड जो किए गए उसमें यही पता चला कि जो 12th के बाद जाते हैं उनको थोड़े थोड़े कम मिलते हैं। आफ्टर 12th और आफ्टर 2 years ऑफ एक्सपीरियंस, both graduate peoples and 12th class peoples meet at the same salary slabs. Okay, so वो 2 साल के लिए आपको थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी जब आपकी नई नई ऑन फील्ड स्टडी जॉब लगती है। ओके, सो अब बात करते हैं ग्रेजुएशन के बाद जाने के क्या बेनिफिट्स हैं या कि डीमेरिट पॉइंट्स है। ओके, सो वहां बेनिफिट पॉइंट्स है ये है कि पॉइंट्स, ऑब्वियसली आपको पास पॉइंट्स ज्यादा होते हैं क्योंकि आप यहाँ पे ग्रेजुएशन करके जा रहे हो। प्लस कुछ लोग जो एक्सपीरियंस लेके जाते हैं, मैं 2 साल का एक्सपीरियंस लेके जा रहा हूँ, सो मेरे को ग्रेजुएशन के पॉइंट्स प्लस एक्सपीरियंस के पॉइंट्स ज्यादा मिलेंगे। ओके,
वन मोर थिंग, दिस इज फॉर जस्ट दिस पीरियड ऑफ टाइम, ये डिक्लेरेशन है कि अभी कोरोना के टाइम पे जो जा रहे हैं बेसिकली उनके लिए कैसा केस है कि जो पॉइंट्स वहां पे पीआर होने के पॉइंट्स है वो थोड़े फ्लक्चुएट हुए हैं। ओके, सो इस टाइम को छोड़ के बाकी अगर हम रेगुलर टाइम कंसिडर करें तो पॉइंट्स जनरली 400, 450, 500 जितने भी होते हैं वो ग्रेजुएट वालों को ज्यादा बेनिफिट देते हैं एज कंपेयर टू 12th क्लास के जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो 12th क्लास के बाद जाते हैं। ओके, सो ये हमारे पास बेनिफिट्स हैं, प्लस हमारे पास पीआर होने के चांसेस ज्यादा हैं बिकॉज वी हैव मोर पॉइंट, सो हमारा कट ऑफ जल्दी क्लियर हो जाता है। हाँ, द डीमेरिट पॉइंट इज कि आप थोड़ा लेट जा रहे हो ऑब्वियसली, सो वहां पे जाके आपको स्टडी करनी है, डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा करना है, सो दैट इज गोइंग टू बी लिटिल बिट बोरिंग, आपको थोड़ा टफ होगा क्योंकि आप जॉब पढ़ाई बीच में छोड़ चुके हो, राइट। सो थोड़ा ये डिफिकल्ट पड़ेगा कि आपको फिर से वहां जाके 2 इयर्स और 1 ईयर की स्टडी करनी है अकॉर्डिंग आपके पास जितने पॉइंट्स है। ओके, सो एंड ग्रेजुएशन के बाद जाने का अगेन बेनिफिट जॉब्स, सो आपका जॉब्स जितनी 12th वालों को मिलती है उतनी ही मिलती है बेसिकली, बट आपका जो सैलरी पैकेजेस होती है वो 12th वालों से थोड़ा हाई होता है बिकॉज दे कंसिडर एक्सपीरियंस, ग्रेजुएशन एंड एवरीथिंग। सो आपके पास ये जितने भी एक्सपीरियंस पॉइंट्स है वो सिर्फ पीआर होने में ही काम नहीं आ रहे, प्लस आपकी जॉब लेने में भी आपको साथ देंगे। एंड अगेन डिक्लेरेशन दैट स्किल्स इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर आपने 2 साल यहाँ पे कॉपी पेस्ट वगैरह ही किया है तो जॉब मिलना मुश्किल होगा। Do work on your skills. If you are right now watching my video in India, I am in India too. So अपनी skills पे काम करना शुरू कर दो। अगर आप अगले साल जाने वाले हो, अभी भी आपके पास 1 साल है, work on your skills, do as much as programming if you are from IT field, so do as much programming as you can, and if you are from other fields then उसमें जो भी practical knowledge के लिए important होता है वो करना शुरू कर दो, so you will get jobs easily, trust me। अब बात करते हैं फाइनली जिस चीज का हम वेट कर रहे थे, व्हाट आई रिकमेंड, मेरा सजेशन क्या है कि आपको 12th के बाद जाना चाहिए या ग्रेजुएशन के बाद जाना चाहिए। ओके, सो लेट मी टेल यू अ स्टोरी। माय ब्रदर, younger brother is in Canada already. He is 2 years younger to me and he went there in 2018. Okay, so right now he owns a car and he's about to buy a house too, might be in the next year. Okay, and इतना सब उसका हो चुका है। एंड अब मेरी बात करते हैं, मेरे पास क्या है, आई एम जस्ट स्पेंडिंग माई पेरेंट्स एंड हिज मनी। ओके, आई एम एंजॉइंग माई लाइफ। सो बेसिकली if you want to enjoy life and want to spend your parents money, then stay here basically। Okay, jokes apart, let's be serious। so basically मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ, विद रेफरेंस एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ कि what he has achieved and what I am right now। okay, so 20 lakh मैंने आपको अप्रोक्सीमेशन दिया है मेरे एक्सपेंस का। okay, that was just approx 20 lakh। okay, so उसमें अब मेरे पेरेंट्स एंड his contribution is going to be 80% and what is my contribution in my fees? 20%। okay, so this is the difference, you can figure it out that you should go after 12th or after graduation। okay, and one more thing, he is PR now। okay, so just see the difference, and I am going next year, so I have to study which I left in 2020 I guess, so it is going to be difficult for me to start studying again and doing all that stuff again। so इसके बेसिस पे अब मैंने जितना भी आपको ये डेटा दिया है, ओके, 12th के बाद, ग्रेजुएशन के बाद एंड माय सजेशन, सो इसके बेसिस पे आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको 12th के बाद जाना है या ग्रेजुएशन के बाद जाना है। Still you ask me, then I would recommend, see, purpose, what is your purpose? अगर आपको बैचलर्स करना है then do it in India, क्योंकि वहां बैचलर्स बहुत एक्सपेंसिव है, प्लस what you will gain here in India as a bachelor that you won't be gaining there in Canada or any other country। okay, so bachelor's का अगर आपको करना है इंडिया में करो, and then go for diploma there because that is the short courses and the main purpose of Indians are to earn। okay, so basically go for postgraduate diploma or diploma there and want to settle there, okay, then go after graduation because you will get more points, you will get PR easily and you can directly go for high salary jobs। so I would so that is all basically if you want to study further। so here I conclude, you can decide according whatever I have explained,
and I hope you guys have liked this video. Please do share it and subscribe it. Thank you so much. See you guys in the next video.